लिखो बेंजीन। बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है, ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन जो पाया जाएगा, सुन लो, ये है बेंजीन। ये बेंजीन है। बेंजीन का संरचना यही होता है, एक रिंग होता है, एक द्विबंध के बाद दूसरा द्विबंध होता है, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध। अरे अल्लाह शांत कर लो, पढ़ने आता है कि गप करने आता है? जब गप ही करना है तो बाहर रुक जाओ, आराम से कर लो पहले 1 घंटा। ये होता है बेंजीन, और ये बेंजीन हरदम मिलेगा और हरदम दिक्कत करेगा। इसलिए आज करीब करीब 12 से 15 हम नाम बताएंगे और उसको हरदम याद रखना है, बेंजीन का नाम। ठीक है, तो ये होता है बेंजीन। जरूरी नहीं है कि ये द्विबंध इधर ही मिलेगा, द्विबंध यहां पे भी मिल सकता है। बात समझ में आया? अब इसी बेंजीन को जो हम लोग लिखते हैं, और इस बेंजीन को इस प्रकार बुक में मिलता है, ये भी बेंजीन है। ठीक है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि द्विबंध ये होगा, द्विबंध इधर भी हो सकता है, यहां नहीं है, यहां पर भी हो सकता है, ये भी बेंजीन है। समझ में आया बात? तो बेंजीन का इतना सारा संरचना होता है। बेंजीन में आगे पता चलेगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है कि थोड़ा सा केवल ऐसा ही बता देते हैं हम। बेंजीन में अनुनाद होता है, रेजोनेंस। बेंजीन में क्या होता है? अनुनाद। ठीक है, मतलब ये जो द्विबंध है, ये द्विबंध यहां पे शिफ्ट होगा और ये यहां पे शिफ्ट होता है और ये यहां पे शिफ्ट होता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अनुनाद, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस लगता है बेंजीन में, कभी भूलना मत। क्या होता है वो बात करेंगे जिस समय बताया जाएगा। अभी केवल इतना समझ लो कि बेंजीन अलग प्रकार का अभिक्रिया दिखाता है। समझ में बात? एकदम अलग प्रकार का, क्योंकि इसमें अनुनाद आता है और अनुनाद की वजह से कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस, मतलब इसका द्विबंध फिक्स नहीं रहता है, ये पूरा का पूरा वलय में घूमते रहता है। समझ में आया बात? बेंजीन का जो द्विबंध है वो पूरा का पूरा वलय में घूमते रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है। क्यों रह रहा है? अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण। समझ में आया बात? इसमें रेजोनेंस का प्रक्रिया क्या होता है बाद में समझेंगे, केवल अभी इतना समझ लो कि इसमें अनुनाद लगता है, रेजोनेंस लगता है। ठीक है, बेंजीन का अगर आईपीएससी नाम का अगर बात करें, तो बेंजीन का जो आईपीएससी नाम होता है, सुन लो, पता है एक वलय है कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। तो साइक्लो हेक्स से कहीं से भी गिनती कर सकते हैं, पहला पोजीशन कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, 1, मान लो इसको दे दी 1 2 3 4 5 6, कितने कितने पर लगा हुआ? 1 पर, 3 पर, 5 पर, 1 3 5 ट्राई इन। बेंजीन का ये आईपीएससी नाम है, लेकिन आईपीएससी नाम ये इतना ज्यादा बेंजीन हाइलाइटेड हो गया कि आईपीएससी नाम को बहुत कम आदमी जानता है। समझ में आया बात? ठीक है, इसको आईपीएससी नाम है साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन, लेकिन इसको ज्यादा आदमी जानता नहीं है, इसको बेंजीन ही पढ़ता है और हम लोग भी बेंजीन ही पढ़ेंगे क्योंकि बेंजीन बहुत ज्यादा हाइलाइटेड नाम है। क्लियर हो गया? तो बेंजीन C6H6 का ही दिख गया, वो भी बेंजीन है। इस संरचना में दिखा वो भी बेंजीन है, इस संरचना में दिखा वो भी बेंजीन है, इस संरचना में दिख गया वो भी बेंजीन है, इस संरचना में कहीं पे दिया हुआ है वो भी बेंजीन है। समझ में आया बात? ये भी घूमते रहता है ना, तो ये इस संरचना में कहीं दिख गया वो भी बेंजीन है। उसके बाद एक संरचना और होता है, ये अगर पार्शियल बना हुआ है, पार्शियल डॉट डॉट, ये भी बेंजीन है। तो बेंजीन का संरचना इतना सारा है। समझ में आया बात? कहीं पे दिख जाएगा इस प्रकार का संरचना, समझ जाना वो क्या है? बेंजीन है। ठीक है, तो पूरा संरचना बता चुके बेंजीन का जितना होता है, इससे ज्यादा संरचना होता नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुनाद लिख लो अभी ऐसा ही बस। फर्स्ट क्वेश्चन बेंजीन का,
चलो इसका नाम, तो देखो 1 पर है, प्रतिस्थापन लगा हुआ, तो 1 ब्रोमो बेंजीन, नामकरण कंप्लीट। 1 पर है तो 1 ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसका नाम यहां से भी 1 दे सकते हैं, यहां से भी 1 दे सकते हैं, तो ये नंबरिंग तो डिसाइड नहीं किया। समझ में आया क्या बोले हम? 1 यहां पे भी दे सकते हैं और 1 यहां पे भी दे सकते हैं, तो 1 नंबरिंग तो डिसाइड नहीं कर पाया कि किधर से नजदीक है, इधर भी 1 है और इधर से भी 1 है, तो डिसाइड कौन करेगा? प्रतिस्थापन का अंग्रेजी वर्णमाला। तो ये ब्रोमो है बी और ये मिथाइल है एम, तो 1 2 3। अब तो आगे गिनने की जरूरत भी नहीं है, तो बताओ 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन, नामकरण कंप्लीट। इसका नाम बताओ। 1 इसको भी दे सकते हैं, 1 इसको भी दे सकते हैं, 1 इसको भी दे सकते हैं, तो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेंगे अंग्रेजी वर्ण वाला। तो 1 दिए। अब बताओ, इधर देखो, इधर 2 3 पर मिथाइल है और 2 3 पर इथाइल है, इधर जाएंगे इथाइल की तरफ, तो 1 2। क्या बोला? अरे बेवकूफ, हम क्या बोले कि ये द्विबंध जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है, घूमते रहता है। समझ में आया? ये घूमते रहता है, इसका वही तो बोले स्पेशल प्रकार का नामकरण है ये द्विबंध यहाँ नहीं है, यहाँ भी चल गया, घूमते घूमते यहाँ आ गया, घूमते घूमते यहाँ आ गया, अनुनाद लगता है इसमें, द्विबंध हरदम घूमते रहता है। ठीक है, तो ये हरदम 1 दिए, तो अब जाना अल्फाबेटिकली। समझ में आया बात? तो ये 1 2 ये 3 4 5 6 साइक्लो नहीं है ये बेंजीन घूमते रहता है, द्विबंध इसका फिक्स नहीं है, हरदम ये रिंग में घूमते रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये दिए, कुछ समय के बाद यहाँ आ गया, कुछ समय के बाद यहाँ चला गया। समझ में आया बात? तो बताओ कितने पर है? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, सॉरी 3 इथाइल 5 मिथाइल बेंजीन। इसीलिए तो यह स्पेशल बनता है। स्पेशल क्यों बनता है? यही कारण है, इसका द्विबंध हरदम घूमते रहता है, फिक्स नहीं है। नहीं तो बताने का साइक्लो एक्सचेंज जब बता रहे तो उसी समय नहीं बता देते। इसका अलग टॉपिक क्यों बना? कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि इसका द्विबंध अनुनाद लगता है इसमें। अब देखो इधर, यहां पे भी 1 दे सकते हैं, अरे इधर देखो, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, सब जगह 1 दे सकते हैं। अब बताओ, सब जगह 1 देंगे तो डिसाइड कौन करेगा? बताओ, अंग्रेजी वर्ण मारना। तो यहाँ पर ये ब्रोमो है, ये ब्रोमो 1 दे दिए, तो 2 पर इधर मिल रहा है मिथाइल और 2 पर इधर मिल रहा है इथाइल, तो ये 2 इधर जाएगा। समझ में आया बात? 3 4 5 6। अब नाम होगा, बताओ क्या होगा? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, अल्फाबेटिकली 2 इथाइल 6 मिथाइल बेंजीन। बेंजीन, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं, कहीं पे भी 1 स्टार्ट कर सकते हैं, हरदम बोल रहे हैं हम, इसमें कंफ्यूजन एकदम नहीं है। चलिए लिखो इसको।
चलो इसका नाम, थोड़ा फोकस कर लो, इधर बोर्ड पर फोकस करो, ये चीज हरदम आएगा। ये 1 तो ये 2, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। नामकरण कंप्लीट हो गया। चलो इसका नाम 1 2 3, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। इसका नाम 1, इधर से भी जाएंगे तो 4 पर, इधर से भी जाएंगे तो 4 पर, 2 3 4, अगर इधर से भी करेंगे तो भी 4 पर, ठीक है। तो 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। सुनो अब ध्यान से, अब जो चीज बोल रहे हैं हम सुनो। बेंजीन में 3 पोजीशन अलग अलग होता है, ठीक है। अगर सेम नाम, जैसे यहां पर मिथाइल तो मिथाइल, जैसे यहां पर इथाइल तो इथाइल, अगर ऐसा पोजीशन 1 और 2 पर दिख गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोला जाता है ऑर्थो। तो 1 2 को हटा करके हम लोग लिख सकते हैं ऑर्थो, ठीक है। डाई मिथाइल बेंजीन। क्लियर। 1 2 को हटा दिए तो ऑर्थो। अगर बेंजीन में, हल्ला शांत कर लो, अगर बेंजीन में पोजीशन 1 3 है तो इसका नाम दिया गया मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। और अगर 1 और 4 पर मिले तो इसका नाम दिया गया पारा डाई मिथाइल बेंजीन। सुनो अब ध्यान से, अब क्या क्या बोल रहे हैं अभी। जरूरी नहीं है 2 इधर भी हो सकता है, ठीक है, 3 इधर भी हो सकता है, और 4 इधर से भी गिनती करेंगे तो भी होगा। समझ में आया क्या बोले। ये 2 इधर भी जा सकता है, 2 इधर भी जा सकता है, 3 इधर गया ना इसमें, तो 3 इधर भी हो सकता है, 4 है तो 4 तो इधर होगा ही होगा। तो ऑर्थो 1 2 को क्या नाम दिया गया ऑर्थो, 1 3 को मेटा और 1 4 को पारा। इसको और शॉर्टकट में लिखा हुआ रहता है बुक में, डायरेक्ट इस प्रकार से लिखता है ऑर्थो ओ डाई मिथाइल बेंजीन, ओ केवल लिखा हुआ रहेगा। तो समझ जाना वो मतलब क्या है ऑर्थो। बुक में ये भी मिलेगा एम डाई मिथाइल बेंजीन, तो भी समझ जाना किसका है मेटा का है। ये मिलेगा पी डाई मिथाइल बेंजीन, तो समझ जाना किसका है पारा। शॉर्टकट बता दिए। ओम प्रकाश याद रखना, ओम प्रकाश। ओ मतलब क्या ऑर्थो, एम मतलब मेटा और प्रकाश मतलब पारा। ओम प्रकाश याद रखना, कभी भूलेगा नहीं। ओ का पोजीशन 1 2, मेटा का 1 3, पारा का 1 4, ठीक है। इसका नाम हो गया। कितने पोजीशन पर है 1 2 3, 1 और 3 पर है, तो क्या हो जाएगा मेटा डाइथाइल बेंजीन। एम मतलब मेटा, ठीक है, समझ में आ गया। एम लिखा हुआ रहता है एनसीईआरटी बुक 12th क्लास में जाना, एम लिखा हुआ रहता है, एम मतलब मेटा। नेक्स्ट, चलो चेंज कर रहे हैं इसको। अगर बेंजीन में, सुनो ध्यान से, अगर बेंजीन में OH समूह जुड़ा हुआ है, कौन सा समूह OH समूह अगर जुड़ा हुआ है, इसका नाम तो सिंपल सा देंगे ही, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह का नामकरण लास्ट में होता है, OL होता है ना, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन 1 ऑल, अरे 1 ही पर तो है, बेंजीन 1 ऑल। लेकिन फेमस नाम है इसका, सुन लो, इसका फेमस नाम है फिनॉल। भूलना मत, बेंजीन में अगर OH है ये भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिनॉल भूलना नहीं है, फेमस नाम है फिनॉल। इसका नाम
इसका नाम ऐसे गिनती करें, या तो यहां से या तो यहां से, तो 1 2 क्या हो जाएगा बेंजीन, 1,2 डाई और 1,2 को हटा भी सकते हैं, तो ये लिखा रहता बेंजीन ऑर्थो डाई ऑल, ये मिलेगा ओ डाई ऑल। क्या और तो बेंजीन छोड़ देंगे क्या? हाँ, इसको बोल रही, सही बोल रही है कि फिनॉल के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग ऑर्थोफिनॉल लिख सकते हैं, बिल्कुल इसका नाम लिख सकते हैं ओफिनॉल। ओफिनॉल मतलब ऑर्थो पोजीशन पर है, फिनॉल कहाँ कहाँ है, OH कहाँ कहाँ है, 1 पर और 2 पर। चलो हो गया। नेक्स्ट इसका नाम 1 2 3 4 क्या नाम होगा, बेंजीन 1,4 डाई ऑल, अब 1,4 को हटा सकते किससे, पी से, तो पी डाई ऑल भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं पी फिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर बेंजीन में CHO समूह है, कौन सा समूह, CHO, इसका नाम क्या देंगे, तो सबको पता है कि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, इसे नहीं लिख सकते बेंजीन, बेंजीन 1 अल, गलत हो जाएगा ये, क्यों गलत हुआ, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट अटैच है, और रिंग से जब डायरेक्ट अटैच है तो क्या यूज करते हैं, कार्बल डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन या कार्बल डिहाइड या 1 कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, बेंजीन कार्बल डिहाइड इसका नाम होता है। ठीक है, इसका नाम जो फेमस है, ठीक है, बेंजोल डिहाइड, चाहे बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, क्या नाम है इसका, बेंजल डिहाइड, ये बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम है बेंजल डिहाइड। अगर OH है तो नाम फिनॉल, अगर CHO है तो नाम बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये दोनों नाम उतना फेमस, ये तो होता ही नहीं है, ये होता है, और फेमस नाम ये है बेंजल डिहाइड। OH है तो फिनॉल, CHO है तो बेंजल डिहाइड। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम, इसका नाम बताओ, 1 2 3 क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,3 डाई कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, ये भी नाम सही है। ठीक है, यह 1 और 3 को हटा सकते हैं, 1 3 को हटा करके क्या लिखेंगे, बेंजीन मेटा डाई कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड, या तीसरा नाम क्या बताए थे, मेटा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, मेटा क्यों, क्योंकि पोजीशन क्या 1 और 3 है। तो OH है तो नाम याद करो, OH है तो फिनॉल, CHO है तो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट हटा दे, चलो अगर बेंजीन में COOH समूह है, कौन सा समूह, COOH, बताओ इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, बेंजीन 1 कोई एसिड होगा, कोई एसिड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट अटैच है। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी नाम सही है। इसका फेमस नाम बेंजोइक एसिड, क्या नाम है, बेंजोइक
एसिड बहुत फेमस नाम है ये, एफ मतलब फेमस नाम। COOH है तो बेंजोइक एसिड, CHO है तो बेंजल डिहाइड, OH है तो फिनॉल, OH है तो फिनॉल, बेंजोइक एसिड। ठीक है, यही दोनों नाम याद रखने का प्रयास करना, ज्यादा यही रखना, क्योंकि जब हम लोग कार्बनिक रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो ये बेंजोइक एसिड बहुत बार आएगा, बहुत बार भरा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसका नाम गिनती करें, कहां से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी करो। तो 1 2 3 4 कितने कितने पर है, तो बेंजीन 1,4 डाई ओइक एसिड, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। और नाम इसका क्या होगा, 1 और 4 को हटा दें और पारा लगा सकते हैं या पी लगा सकते हैं। क्लियर, लिखने की जरूरत है क्या, पारा समझ में आ गया। और नाम हो सकता है पी मतलब पारा, बेंजोइक एसिड। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फेमस ये है, एफ मतलब फेमस। हो गया। इसका नाम बताओ, यहां से गिनती करें, 1 2 3, यहां से भी कर सकते हैं, 1 2 3 वही आएगा, 1 2 3। ये है प्रतिस्थापन, तो 2 पर 2 मिथाइल, और हम लोग लिख सकते हैं 1 और 3 पर है, 1 और 3 पर मेटा भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, मेटा बेंजोइक एसिड। नहीं तो पोजीशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,3 बेंजोइक एसिड, 1, मेटा डाई भी होगा ना, 1,3 डाई बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। अभी रुक जा, दूसरा भी उसके बाद बात करिए। कौन सा, CONH2, ये एसिड एमाइड है और इसका नाम होता है एमाइड से। CONH2 देखो, कौन सा, ये इधर देखो, इधर 1 2 3, या इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, बात एक ही आएगा। 2 पर क्या है, प्रतिस्थापन मिथाइल। कितने कितने पर है, 1 और 3 पर, तो 1 3 डाई बेंजोइक एसिड। क्या, हाँ बिल्कुल लगा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। या हम लोग लिख सकते हैं 1 3 के जहाँ पर क्या, मेटा डाई बेंजोइक एसिड। याद है कि नहीं, तो क्या नाम होगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। नहीं बताए थे क्या, इसका कार्बन रिंग से डायरेक्ट अटैच है, और कार्बन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है एमाइड का, तो नाम हो जाता है कार्बोक्सामाइड। तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड। इसका दूसरा नाम एसीटोमाइड इसको बोलते हैं। एसीटोमाइड बहुत फेमस नाम है, एसीटोमाइड बहुत फेमस नाम है, एसीटोमाइड। हो गया। चलो आगे बढ़े अब। चलो नेक्स्ट।
इसका नाम एक नाम इसका और है बेंजामाइड। ये भी नाम लिख लेना, बेंजामाइड। नाम क्या हो गया इसका बताओ? बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सामाइड, या 1,3 को हटा करके एम दे दो। क्लियर? 1,3 को हटा करके एम दे दो। और नाम इसका बेंजामाइड पर दो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम बेंजा, एम है तो डाई भी तो होगा, एम डाई बेंजामाइड, या एम बेंजामाइड भी रहता है बहुत सगा। ठीक है, एम मतलब समझ में आ गया, 1 और 3 पर है। नेक्स्ट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 एमाइन या बेंजीनामाइन, या इसको नाम देते हैं क्या? बेंजीना। ई हटेगा, बेंजीनामाइन। अरे एमाइन होता है ना, NH2 का क्या होता है? एमाइन। तो इसका नाम हो गया बेंजीन 1 एमाइन, या नाम हो गया बेंजीनामाइन। इसका फेमस नाम नाइट्राइल। क्या नाम है इसका? नाइट्राइल। सॉरी, नाइट्राइल नहीं है, एनिलीन है। इसको थोड़ा सुनाना। एनिलीन, इसका नाम क्या है? एनिलीन। लिखो इसको। सब उधर क्यों देख रहा है? चल बताओ, पहला याद करो यहीं पर। अगर OH है तो फिनॉल, अगर CHO है तो बेंजल डिहाइड, अगर COOH है तो बेंजोइक एसिड, अगर NH2 है तो एनिलीन। एनिलीन याद रखना, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन याद क्या रखना? एनिलीन। ठीक है, और क्या बताया इसमें? अगर एसिड एमाइड है तो बेंजीनामाइड। ठीक है, हो गया। अब इतना प्रकार का नाम तो याद रखना ही रखना है, कुछ भी कर लो, इतना प्रकार का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, अब कर रहे हैं क्वेश्चन इससे। इतना फेमस नाम है बाबू इसका। चलो, इसका नाम क्रियात्मक समूह कहां पर है? कहां पर? ऊपर, OH 1 2 हो गया। तो 2 पर क्या है? 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल नहीं, ऑल OL, अल लगता है एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ई हटेगा भी तो बता ही रहे ना, बेंजीन 1 ऑल। या सुन लो दूसरा नाम 2 मिथाइल। अगर मिथाइल को हटा दे, नाम दे दिए इसका, तो बचा हुआ क्या है? फिनॉल। तो 2 मिथाइल फिनॉल नाम हो गया इसका, 2 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट देखते जाओ। आराम से समझते जाना। इसका नाम से बताओ, इधर से जाएंगे तो 2 पर, इधर से जाएंगे तो 3 पर। पहले पोजीशन जगह अगर समान हो जाता तब देखा जाता अंग्रेजी वर्णमाला। तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब बताओ, इसका नाम हाइड्रोक्सी H से, इसका नाम मिथाइल M से। तो पहले नाम इसका 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या बेंजोइक एसिड नहीं दे सकते क्योंकि रिंग से डायरेक्ट अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट
इसका नाम, चलो बताओ बाबू कहां से गिनती करें? सबसे ऊपर कल बताए थे COOH होता है, तो गिनती तो यहां से होगा 1। अब इधर जाएंगे किधर? तो देखो सुनो, इधर क्या है? CHO, इसका कार्बन गिनती नहीं हो रहा है, फॉर्माइल, इसका नाम हाइड्रोक्सी H, ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर है, तो डिसाइड कौन करेगा? अंग्रेजी वर्ण वाला, क्योंकि ये भी प्रतिस्थापन है, ये भी प्रतिस्थापन, ये भी प्रतिस्थापन और ये भी प्रतिस्थापन है, तो सब प्रतिस्थापन अब एक ही ऐसा ट्रीट होता है, कल बताए भी थे ये चीज, ठीक है? तो 1 2 और 2 इधर चल गए, पहले बात है क्या? तो 2 3 4 5 6, तो देख लो अब नाम, इसका नाम F से, इसका नाम H से, इसका नाम M से और इसका नाम E से, तो सबसे पहले कौन आता है? E, कितना पर? 3 इथाइल। E के बाद कौन आता है? F2 फॉर्माइल, 6 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल, बेंजोइक एसिड, या हम लोग और नाम क्या दे सकते हैं? 1 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी सही है, ये भी सही है। इसका पहले अरे तो ये भी नाम दे दो ना, ये बेंजोइक एसिड तो बताए ना कि फेमस नाम है, देना दे दो। बेंजीन हम कहा बोल रहे हैं नहीं देने के लिए? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है? बेंजोइक एसिड भी सही है और ये भी सही है। इसका नामकरण बहुत तरीके से होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बेंजीन हो गया, हटा दें। नेक्स्ट, तो 1, अब देखो तुम्हारे पास ये तीनों प्रतिस्थापन बन गया, ठीक है? ये है ब्रोमो B, ये हाइड्रोक्सी H और ये है साइनो, ठीक है, C। तो बताओ पहले गिनती होगा 2 ब्रोमो, 3 4 5 6, नाम बताओ। 2 पर ब्रोमो, 4 साइनो, 6 से हाइड्रोक्सी, उसके बाद बेंजीन, 1 सल्फोनिक एसिड, नामकरण कंप्लीट। नेक्स्ट, इसका नाम देखो टेबल में, CN एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी, सबसे ऊपर कौन है? CN, सब देख लिया है, तो ठीक है, गिनती तो यहीं से होगा 1। अब देखो ये क्या है? फॉर्माइल, ये क्या है? हाइड्रोक्सी, तो पहले F आता है कि पहले H? पहले F। अरे E आता है तो बाद में, पहले ये डिसाइड होगा तब तो आगे होगा, तो पहले E की पहले F, तो 1 2 3 4 5 6। चलो इधर कितने पर? 5 पर, तो 5 इथाइल, उसके बाद 2 फॉर्माइल, 6 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 3 मिथाइल बेंजीन, 1 कार्बोनाइट्राइल। गलत कर दिया ना सब? कार्बोनाइट्राइल, क्यों कार्बोनाइट्राइल? क्योंकि रिंग से डायरेक्ट अटैच है और इसमें कार्बन है, ठीक है, CN, इसलिए आराम से बनाओ।
इसका नाम सबसे ऊपर कौन है? CHO। देख लो 9 नंबर में होगा वो, देखो है कि नहीं? 9 नंबर में होगा CHO, ठीक है। उसके नीचे होगा तुम्हारा हाइड्रोक्सी, और ये तो उसके नीचे होगा, और ये तो तुम्हारा क्या है? प्रतिस्थापन तो है ये। तो बताओ CHO गिनती यहीं से होगा, ठीक है। दिख रहा है? अरे CHO 9 नंबर देखो ना, दिख गया। इसके नीचे देखो हाइड्रोक्सी मिलेगा, OH मिल गया, तो 1 किधर जाए? तो इधर 2 पर है, कुछ है ही नहीं, इधर है, तो ये 2 3 4 5 6। देखो इधर नाम नाइट्रो N, एमाइनो A, हाइड्रोक्सी H। बताओ किसका नाम दे पहले? 5 एमाइनो, 2 हाइड्रोक्सी, 3 नाइट्रो बेंजीन, 1 कार्बल डिहाइड। तो आराम से बनाओ, जिसमें कार्बन है तो अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच है, याद रखना कार्बल वगैरह आता है। हो गया? नेक्स्ट, इतना क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा देंगे, कभी दिक्कत ही नहीं होगा। ऊपर से गिनती करें, देखो क्या घटा है। 2 पोजीशन है गिनती करने का, एक ऊपर और एक नीचे। अगर इधर 2 पर जाते हैं तो मिथाइल मिल रहा है, और इधर 2 पर जा रहे हैं इथाइल मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। बताओ 2 पर क्या है? 2 इथाइल, 5 मिथाइल, बेंजीन कितने कितने पर है? 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नामकरण कंप्लीट। नेक्स्ट, बताए ना कि ये जहां से खड़ा हो जाता है गिनती वहीं से होता है। समझ में आया बात? COOH। बताओ यहाँ 1 किधर जाए? इधर जाए, क्योंकि देखो अब प्रतिस्थापन बन गया। अब नंबरिंग डिसाइड करेगा पहले, उसके बाद डिसाइड करेगा अंग्रेजी वर्णमाला। लेकिन 2 पर, इधर 2 पर कुछ नहीं है, तो ये 2, ये 3 4 5 6। क्लियर? प्रतिस्थापन बन गया बाबू। कौन कौन प्रतिस्थापन बना? ये है फॉर्माइल, ये है साइनो, और ये है सल्फो। क्लियर? बता पहले किसका नाम दे? पहले C, तो 4 साइनो, 5 फॉर्माइल, कितने पर है? 2 सल्फो। जब सल्फोनिक एसिड जब बनता है प्रतिस्थापन तो नाम होता है सल्फो। कितने पर? बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नामकरण कंप्लीट। देखो बेंजीन आ गया ना, मतलब बेंजीन पर सब है। हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन, बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ सकता है भाई? घुमा फिरा करके अलग अलग प्रतिस्थापन दे देगा, चेंज कर देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वन। अब ये मत देख लेना कि दूसरे नंबर पर इधर चल जाए, देखना पड़ेगा नाम वगैरह। 2 पर ये भी है, 2 पर ये भी है, ये C और ये S।
समझ में आया बात? तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम सल्फो S, इसका नाम ब्रोमो B, इसका नाम फॉर्माइल F, इसका नाम साइनो C। तो पहले नाम होगा ब्रोमो, कितने पर है? 5। ब्रोमो कितने पर है? 2 साइनो, 3 फॉर्माइल, 6 सल्फो, बेंजीन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नामकरण कंप्लीट हो गया। तो नामकरण आज कंप्लीट हो चुका है।